वेलकम टू गुरुकुल वीआरएस एकेडमी। चर्चा करते हैं आज की करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2020 की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। गुलवेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके ए कैलाश सत्यार्थी, बी मलाला यूसुफजई, सी ग्रेटा थनबर्ग, डी नरेंद्र मोदी। आंसर है आपका ग्रेटा थनबर्ग। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलवेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। गुलवेंकियन पुरस्कार को कैलुस्टे गुलवेंकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 1976 में स्थापित किया गया था। इसका पुरस्कार वितरण समारोह पुर्तगाल में आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन किस वैश्विक संगठन द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनिसेफ, सी विश्व बैंक, डी विश्व व्यापार संगठन। आंसर है आपका यूनिसेफ। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत में आह्वान में योगदान देने के लिए और केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू के भारत में 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को लामबंद करने वाले दृष्टिकोण को साकार करने के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भारत के युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा और उत्पादन के लिए ज्ञान प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के लिए, साझेदारी के साथ कार्य करने के लिए, कौशल के साथ सक्रिय नागरिक बनने के लिए युवा यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितकारक मंच के लिए एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया है। ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शन है आपके ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी ओडिशा। आंसर है आपका ओडिशा। ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाले समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाले मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? ऑप्शन है आपके ए बेन स्टोक्स, बी जेसन होल्डर, सी राशिद खान, डी हार्दिक पांड्या। आंसर है आपका बेन स्टोक्स। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर बेन स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट संयुक्त रूप से लेने वाले खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पोवर रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर है आपका असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोवर रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जौनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनएसएस सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। आंसर है आपका दक्षिण कोरिया।
स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनएसएस सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू-स्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका का फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन में लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके ए बलदेव सिंह, बी अमिताभ घोष, सी मृदुला सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका बलदेव सिंह। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक में कर्नल रेजिनल डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी जापान, डी इटली। आंसर है आपका मालदीव। हाल ही में माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत और मालदीव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत द्वारा मालदीव में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत उपलब्ध कई लघु और मध्यम परियोजनाओं में से एक है। इस वर्ष के अंत तक सभी शेष परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए 21 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 14 मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका 22 जुलाई। हर साल 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। यह दिन 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22/7 तिथि पाई के अप्रोक्सीमेट मान 22/7 के बराबर होती है। पाई का मान कभी ना खत्म होने वाला और कभी ना दोहराई जाने वाली संख्या है। पाई डे हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके ए सीबीडीटी, बी इसरो, सी डीआरडीओ, डी नासा। आंसर है आपका सीबीडीटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।